जीडी 2024 के रीजनिंग के सॉल्यूशन शुरू करने वाले हैं। जो टोटल जो इसका आंसर की है जो टोटल 53 शिफ्ट का है। इसमें बारी-बारी से एक-एक शिफ्ट करके ख़त्म कर दिया जाएगा और ये पेपर जो है 20/2/2024 का फर्स्ट शिफ्ट का है। जो आपके आने वाले एग्ज़ाम जैसे एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, दिल्ली पुलिस, सिलेक्शन पोस्ट, फेज़ 12 का आने वाले एग्ज़ाम है, उन सभी आपको बार-बार पूछे जाएँगे ये प्रश्न। इसलिए सारे वीडियो को ज़रूर देखते रहिएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन देखिए, एक निश्चित कोट भाषा में फोर्स को इस प्रकार लिखा जाता है, गेम्स को इस प्रकार लिखा जाता है, फोरम को इस प्रकार लिखा जाता है। तो हमें बताना है सी का कौन सा लिखा जाएगा। सबसे पहले देखिए सी कहाँ पर देगा, फोर्स में सी दिया गया, यानी इसका जो कोट यहाँ पर लिखा गया है इसी में से कोई सी का होगा। सबसे पहले देखिए कॉमन क्या क्या मिल रहा है उसको हम काट कर हटा देंगे, बचा जो वही फोर्स का हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या क्या कॉमन है, 8 3 0 5 2 है। इसमें देखिए गेम्स में क्या कॉमन मिला है, यहाँ पर 2 कॉमन मिले, यानी कि 2 को कट कर देते हैं। अब फोरम का देखिए, फोरम का क्या लिखा गया है, यहाँ पर देखिए 0 मिल गया कॉमन। उसके बाद जो यहाँ पर 8 कॉमन मिल जाएगा इसमें, और 5 भी कॉमन मिल जाएगा, यानी 0 8 5 तो तीनों ही इसमें से कट कर दिए। और बचा कौन सा, देखिए सबसे पहले फोरम में से 0 8 और 5 कॉमन निकल चुका है और यहाँ पर से 2 निकल चुका है, यानी इन 4 के अलावा इसमें से जो बचा है वही सी का हो जाएगा। यानी इन चारों को निकालने के बाद फोर्स में से कौन सा बच रहा है, 3 बच रहा है, यानी कि 3 कॉमन हो जाएगा, इसलिए फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। जिन लोगों को समझ में नहीं है रिपीट करके देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको समीकरण को यहाँ पर साइन को चेंज करना है और सभी को बारी-बारी से ऑप्शन लेना है और चेक कर लेना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। सिंपल है, आप बारी-बारी से लीजिएगा, जो ऑप्शन आपको सही मिल जाए वही इसका आंसर आ जाए, 2 वही सही हो जाएगा, यानी कि इसके बाद 4 दिया गया है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया गया, वो भी सीरीज के रूप में। सबसे पहले देखिए पहला डिजिट क्या है, टी से देखिए यहाँ पर यू है, यानी एक स्थान आगे बढ़ रहा है। उसके बाद यू के बाद यहाँ पर भी है, एक स्थान आगे बढ़ा है। भी के बाद डब्लू है, डब्लू के बाद एक्स है, एक्स के बाद यहाँ पर क्या आएगा, वाई से शुरू होने वाला है। तो वाई देखिए किसकी में ऑप्शन में दिया गया है, सभी ऑप्शन में देखिए वाई दिया गया, यानी कि वाई से तो हमें चेक करने पर नहीं मिल रहा है, लेकिन इसके अलावा और क्या मिल सकता है। अब दूसरा से चेक करते हैं, इसमें जे से शुरू है, यहाँ पर देखिए एल है, इसके बाद यहाँ पर एन है, यानी कितना आगे बढ़ रहा है। जे के बाद के एल 2 बढ़ रहा है, उसके बाद एल के बाद एम एन 2 बढ़ रहा है, एन के बाद ओ पी, पी के बाद क्यू आर, क्यू आर के बाद क्या एस टी हो जाएगा। यानी वाई के बाद टी किस ऑप्शन में दिया गया, वाई के बाद टी जो है 2 ऑप्शन में दिया गया। इसी दोनों में से हम चेक करेंगे कौन सा बनेगा। अब सबसे देखिए लास्ट में डिजिट लिखा गया, 10 के बाद यहाँ पर 12 है, 12 के बाद 14 है, 14 के बाद 16, 16 के बाद 18, 18 के बाद क्या आएगा 20 आएगा, यानी वाई टी 20 किस में लिखा गया, दूसरे वाला ऑप्शन, यानी कि ये सही हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर भी आपको समीकरण का क्वेश्चन दिया गया है, इसको भी आपको बारी-बारी से ऑप्शन लेना है और चेक कर लेना है। चलिए मान के चलिए हम फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं, तो यहाँ पर क्या करना है, मल्टीप्लाई का और माइनस को चेंज करना है, यानी कि 28, उसका यहाँ पर प्लस हो जाएगा 12, यहाँ पर 12 के जब माइनस के जगह मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई 21, उसको डिवाइड को उसी तरह रहने देंगे, उसके बाद 7 और यहाँ पर -4 कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 7 3 21 3 मरते हो जाएगा और ये 12 3 36 और इसमें जोड़ देंगे 28 में, ये कितना हो जाएगा 8 14 के 4 हासिल 1 3 3 6 64 में से 4 घटा देंगे तो कितना बचेगा 60, बिल्कुल सही, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा सही मिल गया। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 मित्र एलेन, ब्रेन, क्रिस, डेविड और एमा एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। एलेन बेन के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है। सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं, उसमें 5 सीट बोला गया, 5 सीट लिख लेते हैं पहले, 1 2 3 4, एक यहाँ पर 5 डाल देते हैं। सबसे पहले कहा गया है, यहाँ पर ऊपर में देखिए यहाँ पर कहा गया है एलेन जो है बेन के ठीक दाईं ओर, अगर मान के चलिए एलेक्स जो है बोला गया, यानी कि बेन के ठीक, बेन को अगर यहाँ पर लिख लेते हैं, यानी बेन के ठीक दाईं ओर कौन बैठा हुआ है, एलेक्स बैठा हुआ है। एलेक्स को हम क्या लिख लेते हैं, ए से लिख लेते हैं, ए एल लिख लेते हैं, ठीक। उसके बाद आगे कहा गया है क्रिस या डेविड जो है, क्रिस या डेविड के बगल में एलेक्स नहीं बैठा हुआ, यानी एलेक्स जो है ये बैठा हुआ है, ये किसके बगल में नहीं होना चाहिए, क्रिस या डेविड, यानी अगर यहाँ पर नहीं होगा और ना ही यहाँ पर होगा, यानी कि 2 स्थान ऊपर में बचा हुआ है, यानी क्रिस को यहाँ पर लिख लेते हैं और डेविड को यहाँ पर लिख देते हैं। अब आगे कहा गया है डेविड जो है एमा के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है, यानी एमा का स्थान कहाँ पर डाल देते हैं, यहाँ पर। एमा को हम ई से लिख लेते हैं, ठीक, ई एम से। एमा का ठीक दाईं ओर डेविड बैठा हुआ है, कंप्लीट हो चुका है। अब हमें पूछा क्या गया, क्रिस के ठीक दाईं ओर, क्रिस के ठीक दाईं ओर कौन बैठा हुआ है, बेन बैठा हुआ है, यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जिनको समझ में नहीं आया है एक बार रिपीट जरूर करके देखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, साइकिल का संबंध पैडल से है तो कार का संबंध किससे होगा। सिंपल देखिए, साइकिल में क्या रहता है, पैडल रहता था, कार में क्या रहता है, दरवाजा रहता है, बिल्कुल गलत हो जाएगा, पहिया रहता है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाए, क्योंकि उससे संबंधित हमें पूछा गया, क्योंकि साइकिल का संबंध पैडल से बिल्कुल होता है, तो कार का इसमें संबंधित कौन हो जाएगा, पहिया, बिल्कुल सही हो जाएगा।
7 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार का फिगर दिया गया, हमें ढूंढना है ऑप्शन में से इस प्रकार का फिगर किस में दिया गया है। और यहाँ पर बोला गया है घूर्णन की अनुमति नहीं दी, यानी कि उल्टा पुल्टा नहीं होना चाहिए, एकदम स्ट्रेट रहना चाहिए। चलिए बारी बारी से ऑप्शन में देखते हैं। पहला ऑप्शन में देखिए ध्यान से, अगर यहाँ पर इतना वाला पार्ट देखें तो बिल्कुल यहाँ पर मौजूद दिया गया और उसमें जो है एक ऊपर से कट भी मिल रहा है, यानी कि यही ऑप्शन पहला ही ऑप्शन में मिल जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिए गए शब्दों को उसी क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे पहले ऑप्शन पर ध्यान रखना है। इस प्रकार के क्वेश्चन में ऑप्शन में क्या से शुरुआत हो रहा है, 4 और 1 से शुरुआत हो रहा है, यानी कि 4 1 का देखेंगे, 4 और 1 में कॉमन क्या मिल रहा है, डी ई ए सब तीनों मिल गया और यहाँ पर आर है। उसके बाद इसमें जो है क्या दिया गया है और चौथा में डी दिया गया, यानी कि सबसे पहले कौन होगा, डी वाला होगा, उसके बाद ही आ रहेगा, यानी 4 से शुरुआत होने वाला है। अब एक वाले को तो काट दीजिए, अब 4 दोनों ऊपर में और नीचे में इन दोनों को चेक करना है कि पहले कौन होगा, 1 नंबर या 4 नंबर। उसके बाद देखिए 3 दोनों में दिया गया, यानी कि 3 नहीं चेक करेंगे, उसका 2 भी दोनों में दिया गया, इसको भी नहीं चेक करेंगे। अब 1 और 5 चेक करेंगे कौन पहले होगा, 1 और 5 यहाँ पर लीजिए और 1 5 ले लीजिए। डी ई ए तो दोनों में दिया गया है और उसके बाद यहाँ पर टी से शुरुआत हो रहा है, लेकिन ऊपर में आर दिया गया, यानी पहले आर आएगा उसके बाद ही एस टी आता है, यानी 4 3 2 1 होगा पहले, क्योंकि आर है यहाँ पर और नीचे में टी दिया गया, इसलिए जो है पहले 1 होगा उसके बाद 5 हो जाएगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, 8 लड़के B1 B2 B3 B4 B5 से लेकर 8 तक दिया गया, पंक्ति के उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। जरूरी नहीं कि वो इसी क्रम में, सबसे पहले कहा गया है B6 B1 के दाईं ओर से 5वें स्थान पर, यानी कि मान के चले B1 को यहाँ पे लिख लेते हैं, इसके दाएं ओर बोला गया है 5वें स्थान, 1 2 3 4 और 5वें स्थान पर B6 आ जाएगा। उसके बाद आगे क्या कहा गया है, B4 जो है B5 के दाएं ओर से 5वें स्थान है, लेकिन तो हमें B1 और B6 के बीच रिलेशन बना है, इसलिए B5 और B4 को भी छोड़ देंगे। आगे देखिए क्या क्या है, B5 जो है B1 के ठीक दाईं ओर, यानी कि ठीक दाईं ओर यहाँ पर B5 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पहले आते हैं, यहाँ पर कहा गया था B5 के दाईं ओर से 5वें स्थान पर B4 है, यानी कि 1 2 3 4 और यहाँ पर आ जाएगा B4, यहाँ ने B4 लिख दिए। अब आगे कहा गया है, यहाँ पर देखिए B8 जो है B4 के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर, यानी कि बाईं ओर इधर आ जाएगा, यानी कि 1 2 3, यानी कि B8 यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आगे कहा गया B2 जो है B7 के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर, यानी B2 जो है B7 अभी तक लिखे नहीं, इसलिए हम इसको आगे देखते हैं। B7 जो है B1 का निकटतम पड़ोसी है, यानी इसका निकटतम पड़ोसी होना चाहिए, तो B7 कहाँ होगा, इसके पीछे हो जाएगा, क्योंकि आगे इसका जगह नहीं है। अब यहाँ पर हो चुका है। अब आगे कहा गया था B2 जो है B7 के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर, इसके दाईं ओर तीसरे स्थान पर यहाँ पर आ जाएगा B2। अब ये रिलेशन एक बचा हुआ है, एक कौन बचाओ B3 बचाओ, यानी B3 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर लिख दिए। अब पूरा कंप्लीट हो चुका है। हमें पूछा क्या गया है, B1 का ठीक बाईं ओर, B1 का ठीक बाईं ओर B7 बैठा हो, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन लोगों को समझ में नहीं आया है एक बार दो बार रिपीट करके जरूर देखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, सीरीज का क्वेश्चन दिया गया। सबसे पहले हम डिफरेंस देखते हैं, 142 से 150 के बीच कितना का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस, 8 लिख लिए। उसके बाद देखिए 150 से 123 के बीच कितना का डिफरेंस है, 27 का डिफरेंस। उसके बाद देखिए 123 से यहाँ पर 187 के बीच कितना का डिफरेंस है, यहाँ पर हो जाएगा टोटल 64 का डिफरेंस। आप लोग को धीरे धीरे कुछ समझ में आ चुका होगा। अब 187 से यहाँ पर 62 के बीच देखें तो यहाँ पर कितना का डिफरेंस, 125 का डिफरेंस। अगर ध्यान से देखें तो 8 होता है 2 का क्यूब, 3 27 होता है, ये 3 का क्यूब होता है, ये 4 का क्यूब होता है और ये 5 का क्यूब होता है। अब अगला कितना होना चाहिए, 6 का क्यूब होना चाहिए। 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है। अब इस 216 को हम 62 में ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 278 हो जाएगा। क्योंकि देखिए ध्यान से 142 से यहाँ पर 8 जोड़ा गया, उसके बाद फिर से घटाया गया, फिर जोड़ा गया, फिर घटाया गया, यानी कि फिर अब जोड़ा जाएगा, अगला वाले में जोड़ा जाएगा, इसलिए 278 बिल्कुल सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, फिगर सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है। पहला फिगर में देखिए यहाँ पर एक रेकरिंग था, इसमें 2 आ गया, इसमें 3 आ गया, इसमें 4 आ गया और ये डब्बा बंद हो गया। अब अगला में कितना होना चाहिए, 5 होगा, लेकिन पहले वाले में तो एक डब्बा बनेगा ही बनेगा, उसके बाद ही एक एक्स्ट्रा बनेगा। अब जो शुरुआत होगा, क्योंकि पहले वाले में ध्यान से देखें तो यहाँ पर ऊपर से एक रेकरिंग इस प्रकार आ जाता है, यानी कि नीचे में एक हो जाएगा, यहाँ पर इस प्रकार रेकरिंग होगा। चलिए ऑप्शन में देखते हैं, ये नहीं होने वाला, ये भी नहीं होगा, नीचे में ऑप्शन होगा, यहाँ पर देखिए तीसरे वाले ऑप्शन यही पूरी मैच कर रहा है, यानी यही सही हो जाएगा। 12 नंबर जो है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया गया इक्वेशन के रूप में। हमें बताना है क्या, क्यू का जेड से क्या संबंध है, यानी क्यू यहाँ पर और जेड यहाँ पर, यानी पूरा चेक करना पड़ेगा। चलिए बारी बारी से चेक करते हैं। सबसे पहले डिवाइड दिया गया, डिवाइड कहाँ पर है, डिवाइड यहाँ पर। इसका अर्थ बोला गया है आई जो है जे की बहन, यानी क्यू जो है किसकी बहन है, क्यू जो है एक्स की बहन हो जाएगी, इसको माइनस कर लेते हैं क्योंकि बहन बोला गया। उसका प्लस का चिन्ह का क्या अर्थ है, प्लस सबसे देखिए यहाँ पर दिया गया ऊपर में है, आई जो है जे का पति है, यानी एक्स जो है किसका पति हो जाएगा, एक्स जो है वाई का पति हो जाएगा, यानी कि इसको हम यहाँ पर
पर बराबर लिख देते हैं और इसको प्लस और इसको माइनस कर देते हैं, क्योंकि एक्स के बारे में पति के बारे में यानी प्लस हो जाएगा, क्योंकि मेल को प्लस से और फीमेल को माइनस से डिनोट करते हैं। उसके बाद देखिए मल्टीप्लाई का क्या अर्थ है, मल्टीप्लाई जो सबसे ऊपर में इसका अर्थ बोला गया आई जो है जे की माँ है, यानी वाई जो है किसकी माँ है, जेड की माँ, जेड को नीचे लिख देते हैं। अब हमें रिलेशन बताना है क्यू से। देखिए बोला गया क्यू का संबंध जेड से क्या होगा, देखिए क्यू जो है जेड की पिता की बहन, यानी कि बिल्कुल तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए क्योंकि ये जो वाई जो इसकी माता है और एक्स पिता हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है एक्स की बहन है, इसलिए जो पिता की बहन ऑप्शन बिल्कुल तीसरा सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखा, डाइस का क्वेश्चन दिया गया, हमें बताना है इसमें से कौन सा सीट मोड़ने पर नहीं बन सकता है, यानी जो कॉमन नहीं मिल जाए वो नहीं बन सकता। सबसे पहले देख कॉमन क्या मिलेगा, प्लस और यहाँ पर परसेंटेज एक दूसरे के फलक पर नहीं होना चाहिए, उसी प्रकार माइनस और ये वाला फिगर नहीं होना चाहिए, उसी प्रकार जीरो और एट द रेट नहीं होना चाहिए। सबसे पहले प्लस और हम परसेंटेज देखते हैं, इसमें नहीं दिया गया है। उसके बाद देखें दूसरे वाले में प्लस और परसेंटेज मिल गया है, यानी यही नहीं बन सकता, यानी कि ऑप्शन दूसरा ही हमारा सही हो जाएगा जो नहीं बन सकता है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन दिया गया। पहला कथन क्या है, सभी बल्ले गेंद है। ठीक, हम लिख लेते हैं सभी बल्ले को हम बी से लिखते हैं, सभी बल्ले क्या है, गेंद है, यानी बल्ले को हम गेंद के अंदर में डाल देते, गेंद को जी से लिख लेते हैं। अब दूसरा कहा गया है सभी गेंद बैडमिंटन है, सभी गेंद को किस में डाल देते हैं, बैडमिंटन, बैडमिंटन को बी से बी टी लिख लेते हैं, नहीं तो कॉमन कॉमन हो जाएगा, बी और बी कॉमन हो जाएगा, इसलिए बी टी लिख रहे बैडमिंटन को। अब निष्कर्ष देखिए, सॉरी यहाँ पर तीसरा कथन भी दिया गया है, सभी बैडमिंटन क्रिकेट है, इस प्रकार हो जाएगा, सभी बैडमिंटन जो है क्रिकेट के अंदर में आ जाएगा। अब निष्कर्ष देखिए, पहला निष्कर्ष कहा गया है सभी बल्ले विकेट हैं। देखिए यहाँ पर ऊपर में विकेट, सभी बल्ले जो है क्या बोला गया है, विकेट बोला गया, क्योंकि सबसे ऊपर बल्ला बोला गया है, यानी बल्ला ये वाला पार्ट हो जाएगा और ये बल्ला जो है विकेट के अंदर में ही है, यानी पहला तो बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा देखिए, कुछ बैडमिंटन बल्ले हैं, बैडमिंटन को हमने बीटीसी लिखा है, यहाँ पर ये वाला हो गया सब, कुछ बैडमिंटन जो है बल्ले हैं, यानी कि बैडमिंटन का पार्ट इतना जो बल्ला कवर कर रहा है, यानी कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा, यानी कि दूसरा भी सही हो जाएगा, यानी कि एक और दो दोनों सही दिया गया है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो इसमें लेटर के खाली जगह स्थानों को हमें भर फिल करना है, जो कौन सा आएगा। सबसे पहले देखें ध्यान से, तो यहाँ पर क्या क्या लिखा गया, जे के एल एम एन ओ लिखा गया, फिर से जे के एल एम एन ओ लिखा गया, यानी कि इसको रिपीट किया जा रहा है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या से खत्म हो रहा है, ओ तक खत्म हो जा रहा है, उसके बाद जो जे के बाद क्या आएगा, के हो जाएगा, उसके बाद एल एम एन ओ हो चुका है यहाँ पर, और फिर से जे के बाद क्या होगा, एल होगा, उसके बाद एम के बाद क्या हो जाएगा, एन होगा, उसके बाद यहाँ पर ओ खत्म हो चुका है, जे के एल एम एन और लास्ट में ओ हो जाएगा, यानी कि ओ आएगा। इस प्रकार कहाँ लिखा गया है, के एल एन ओ, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 नंबर डाइस का क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पर बताना है 23 वाले फलक के विपरीत प्रयोग क्या होगा। सबसे पहले दोनों को किसी दो डाइस को पकड़ लेंगे, कॉमन क्या मिल रहा है उसे देख लेते हैं। कॉमन इस दोनों में क्या है, 21 और 21 कॉमन है। उसके बाद क्या कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, यानी 21 के बाद देखिए तो इसमें 24 है और इसमें 23 है, यानी कि 24 एक और 23 एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। यानी हमें पूछा किसके बारे में, 23 के बारे में, तो 23 के विपरीत क्या हो जाएगा, 24 होगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और बचा जो 25 26 विपरीत हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सीरीज का क्वेश्चन दिया गया। सबसे पहले डिफरेंस देखिए, 8 18 के बीच कितना का है, 10 का है। उसका 18 38 के बीच कितना का है, यहाँ पर टोटल हो जाएगा 20 का डिफरेंस। उसके बाद देखिए 38 और 78 के बीच कितना का है, 40 का डिफरेंस। उसके बाद कितना का है, 80 का डिफरेंस, यानी अब अगला कितना आना चाहिए, 160 का डिफरेंस होगा, यानी 158 में हम 160 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 318 हो जाएगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, लैंप को इस प्रकार लिखा गया है, उसी कूट भाषा में बताना है एल ओ जी ओ लॉग्स को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहला डिजिट क्या है, एल, एल की जगह पर यहाँ पर आई कैसे लिखा गया है। अगर एल से देखें तो आई के बाद जे के एल, यानी कि 3 माइनस कर देंगे तो हमें आई मिलेगा। उसी प्रकार ए से डब्लू देखें तो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 4 माइनस करना पड़ेगा तब डब्लू मिल जाएगा। उसके बाद एम से देखें जे, तो यहाँ पर फिर से 3 माइनस करना पड़ेगा, और पी से यहाँ पर एल जो जाने के लिए 4 माइनस करना पड़ेगा। समझ चुके हैं, 3 4 जाना है और माइनस करते जाना है। उसी प्रकार लॉग्स में एल के में हम 3 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ओ में 4 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। जी में 3 माइनस करेंगे तो डी हो जाएगा। उसके बाद एस से 4 माइनस करेंगे तो ओ हो जाएगा। ऐसा कहाँ लिखा गया, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। 19 नंबर देखें, फिगर सीरीज का क्वेश्चन दिया गया। पहले में एक फिगर है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, यानी अगला कितना होना चाहिए, 5 होगा। इस वाले फिगर में 5 होगा। देखिए सबसे पहले किस ऑप्शन में 5 5 दिया गया है, सभी फिगर में 5 5 दिया गया, लेकिन इसमें हमें देखना है कौन सा फिगर राउंड भी मुड़ रहा है। देखिए कैसे मूव कर रहा है। सबसे पहला फिगर देखें तो उसी प्रकार यहाँ पर रहने दिया गया सेम टू सेम, यानी कि एक न्यू फिगर ये आया है और ये नीचे की ओर है। अब अगले में देखिए ये दोनों सेम रहने दिया गया। उसके बाद अगला जो आएगा ये इधर की ओर घूम गया। अब इन तीनों को सेम रहने दिया जाएगा और अगले को घुमा दिया जाएगा। अब देखिए नीचे की ओर हो गया। अब इन चारों को सेम रहने दिया जाए, अब अगला जो आएगा वो इस प्रकार का फिगर बनेगा, इस प्रकार वाला। चलिए देखते कहाँ पर ऐसा दिया गया है। सबसे पहला ऑप्शन में देखिए, यहाँ पर
पहला ऑप्शन में 5 तो दिया गया, लेकिन इन दोनों को तीनों को सेम कर दिया, इसलिए ये गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, यहाँ पर सभी बिल्कुल एक दूसरे के चेंज है और यहाँ पर नीचे में जो फिगर हमने बनाया था वो बिल्कुल दिया गया, इसलिए दूसरा ही ऑप्शन सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में संबंधित अक्षर युग्म को चुनिए। सबसे पहले देखिए के का एफ से क्या संबंध है, देखिए 5 माइनस करने के बाद के मिलेगा, उसी प्रकार डब्लू को आर यहाँ पर ही 5 माइनस करने के बाद ही मिलेगा, यानी दोनों में हमें 5 5 माइनस करेंगे तो एफ आर मिल जाएगा। उसी प्रकार बी से देखिए डब्लू 5 माइनस करने के बाद मिलेगा, बिल्कुल मिल जाएगा, लेकिन ओ से जो हम करेंगे यहाँ एम नहीं आएगी, इसलिए पहला गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, सी से अगर हम 5 बढ़ाएंगे ओ तक तो क्या हो जाएगा, डी ई एफ जी एच होगा, लेकिन यहाँ पर ओ दिया इसलिए गलत हो जाएगा। अब तीसरा देखिए, बी से यहाँ पर 5 प्लस करेंगे तो ए तो नहीं, बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए ये भी गलत बचा। कौन सा, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि डी में 5 जोड़ेंगे तो आई मिल जाएगा। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी प्रकार आपको टोटल जीडी का 53 शिफ्ट का सोल्यूशन लगातार दे दिया जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो अब तक मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।